मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष, जहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जहाँ पे लोगों की काफी ज्यादा भीड़ लगी। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से समान नागरिक संहित के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे काफी लोग जो है मौजूद है, हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है कि सारे लोग यहाँ पे मौजूद है और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पे दे रहे हैं। वही हम जानेंगे उन लोगों से क्या कुछ है। आज आप लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। आज आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा भारत में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने का जो प्रयास कर रहा है, उसके तहत उसके विरोध में हमारा आदिवासी समाज विरोध कर रहा है। विरोध करने का कारण ये है कि जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में, 1950 में हमारा भारत का संविधान लागू हुआ और उस संविधान के तहत हमारा पूरा देश के विभिन्न धर्मों के लोग को, जैसा कि कहा जाता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और उन धर्मों का अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और व्यवस्था है। जैसे हिंदू का अपना धर्म ग्रंथ है, ईसाइयों का बाइबल है, मुस्लिमों का कुरान है, जैन का जैनी है, सामाजिक है, और सिख का सिख गुरुद्वारा है। तो क्या उन सभी को एक हिंदू का पद्धति से आप शादी विवाह करा सकते हैं? या आदिवासी समाज का, जिसका कोई कोड अभी तक नहीं सरकार दी है, जिसके लिए सरना कोड की मांग, आदिवासी धर्म कोड की मांग हम सभी लोगों ने किया है, परंतु अभी तक आदिवासी समाज को अभी तक पहचान नहीं दिया है। तो ये भारत सरकार हमारे आदिवासी समाज को निश्चित रूप से यूसीसी कोड लागू करके हमारे सांस्कृतिक धार्मिक रीति रिवाज को नष्ट करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में ये यूनिफॉर्म कोड का हम सभी लोग विरोध करते हैं। तो और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे और बातें करेंगे। लगातार लंबे समय से कोड की मांग चल रही है, पर सरकार इसे बरगला रही है, बातें कभी नहीं मानी और लंबे समय से कोड की मांग चल रही है। क्या कुछ कहेंगे? लंबे समय से कोर्ट की मांग किन लोगों की ओर से हो रही है? हम लोग की ओर से कोर्ट की मांग नहीं, हम लोग धर्म कोड को मांग रहे हैं। धर्म कोड अभी तक नहीं दिया, जबकि संविधान में 342 के तहत जनजाति की व्यवस्था अलग से है और आर्टिकल 25 के तहत जिसको जिस धर्म पर विश्वास आस्था है उस धर्म को मानने का पूरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो हम लोग अलग धर्म मानते हैं। अरे दूसरा किसी कोड अगर आदिवासी पर लागू होगा, जैसे भारत के और विकसित समाज में जिस तरह से शांति व्यवस्था बिगड़ गई है, सुशासन खत्म हो गया, आपस में लड़ाई हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आदिवासी समाज में बिना कॉमन लॉ का रूढ़ी प्रथा के तहत शांति है, सुव्यवस्था है, सुशासन है, आपस में लोग नहीं लड़ते हैं, क्राइम नहीं करते हैं जैसे और समाज के लोग क्राइम करते हैं। जैसे इंडियन पेनल कोड बना, पेनल कोड बनने के बाद सब समाज के लोग क्राइम कर रहे हैं। आदिवासी रूढ़ी प्रथा के तहत पैसा बड़ा क्राइम करते नहीं है, छोटा मोटा क्राइम भले करते हैं, बड़ा क्राइम नहीं करते। अब सब समाज में हिंदू मैरिज एक्ट बना है, एक्ट बनने के बाद एक्ट से गाइडेड है, कितना मर्डर हो रहा है, बहू की हत्या हो रही है, कई एक बहू की हत्या हो रही है। आदिवासी समाज में रूढ़ी प्रथा के तहत बहू की हत्या नहीं होती है, बहू को लक्ष्मी माना जाता है। ये अगर यूसीसी लागू होगा तो आदिवासी समाज की जो शांति व्यवस्था है, सुशासन है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग यूसीसी के खिलाफ हैं, क्योंकि ये कॉमन लॉ है, संविधान मना किया है आदिवासी समाज में कॉमन लॉ को लागू करने का। यूसीसी कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ से शांति नहीं बनती है, सुशासन नहीं बनती है, वो आपस में लोग लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, आपस में मारकाट हत्या करते हैं। हम लोग उस समाज में लड़ना नहीं चाहते। अपना परिचय दे दीजिए। DN चंपिया, एक्स डिप्टी स्पीकर बिहार विधानसभा। देश एक कानून ला रही है, तो इससे क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये देश जो है विविधताओं का देश, अनेक जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पर, और आदिवासी तो 730 जो है
इनके समुदाय एनलिस्टेड, और उसमें सबके अपने अपने परंपरागत दस्तूर और ये सब है। तो जहाँ दूसरे धर्म समुदाय में भी इसका विरोध हो रहा है, आदिवासी समुदाय में विशेष रूप से इसलिए भी हो रहा है कि भाजपा जो है आदिवासियत को पूरी तरह से खत्म करने का जो खाका उन्होंने 1994 में बनाया था, उसको अमली जामा पहनाना चाहते हैं। वो इस तरह से कि आपका जब जैसे 14 में चर्च पे हमला हुआ, आपका मॉब लिंचिंग शुरू हुआ, आदिवासी का गला नहीं काट सकती है तो उसको जड़ से काटने के लिए, आदिवासी हिंदू है उसके लिए अलग से धर्म कॉलम कोड क्यों, और कहते हुए जो जनगणना प्रपत्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के लिए कोड है, आदिवासियों का आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक जो अलग कॉलम कोड था उसको हटा दिया है। 7वां कोड जो हमारी पहचान दर्ज करने के लिए था उसको हटा दिया। आखिर क्या कारण है? तो कारण ये है कि हमारा जबरन धर्मांतरण करना चाहती है, हमारी सब इतिहास विरासत हमारा अस्तित्व खत्म करना चाहती है। और अब जिस तरह का ये इस तरह की बातें आ रही है, समान नागरिक संहिता यानी सबको एक ही कानून में बांधने की बात हो रही है, तो आदिवासी जिसमें उनके हमारे पूर्वजों ने जो कभी भी अपने व्यवस्थाओं में, अपने जो कानून में, अपने अधिकार क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया, अंग्रेजों ने जिसलिए 3 कानून विल्किंसन रूल कोल्हान में, संथाल में एसपीटी और सीएनटी जो यहाँ पर छोटा नागपुर में बनाया, आखिर किस लिए? वो समझ गई कि इसको आदिवासियों के अपनी जमीन से जुड़ी हुई अपनी सभी व्यवस्थाओं से बहुत प्रेम है, इसकी अपनी पहचान है। जनगणना में भी अलग कॉलम कोड दिया गया जिसको और हमारे लिए आज़ादी से पहले ही अनुसूचित क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया जहाँ आदिवासी बसते थे। और ये भी बातें थी कि देश में चलने वाला कानून यहाँ नहीं चलेगा, कोई भी कानून यहाँ पर नहीं चलेगा, यानी कि आदिवासियों के अपने स्वशासी व्यवस्था में चलने की पूरी छूट थी, जिसको आज़ादी के बाद भी संविधान में अनुच्छेद 342 में भी उसको जगह दी गई। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और हमारे कस्टमरी लॉ को भी जो जगह दी गई है 13(3) के अंतर्गत, और हमारे मौलिक अधिकार भी जो हमारे बरकरार रखने की बात की गई है, उन सब चीज़ों को मिटाने की जो है ये सारा जो इनका काम करने का जो ये प्रयास कर रही है सरकार, उसको हम स्पष्ट रूप से देखिए हम लोग लिखित रूप से, क्योंकि 2016 में 21वां आयोग का गठन हुआ, 18 में उसको बंद कर दिया गया, 47,000 उसमें उस समय पड़े थे रिप्रेजेंटेशन, आगे क्यों बंद किया गया? उसके बाद में ऐसे कौन से आमूल चूक परिवर्तन आ गए कि इसको 2023 में फिर से आयोग का 22वां जरूरत पड़ गई। असल में सरकार ये चाहती है कि अगले चुनाव से पहले हम अपना संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का जो हम लोगों ने अपना जो एक मंसूबा पाल रखा है 23 साल से 22-23 साल से, और उसको पूरा करने का पूरा उसमें कयावत करें। मेरा नाम गीता शिवराव, मैं पूर्व शिक्षा मंत्री यहाँ की हूँ, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की मैं प्रदेश अध्यक्ष। आदिवासी समाज के लोग यूसीसी कोड के विरोध में आज राजभवन के समक्ष बैठे, और जैसा कि हम कहना है कि किसी भी हाल में उस कोड को लागू नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आज मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।